सिमेट्रिक होता है उसका मोशन। कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा, है ना, कुछ नया देखेंगे क्या निकल के आता है ना। ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, पता है, तो देखते हैं क्या नया हो पाता है इसमें। चलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन होता है? 2D मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, है ना, जिसमें कि आप यहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या एक्स फ्रेम और वाई फ्रेम फिट करते हैं। अगर किसी पार्टिकल को, अगर किसी ऑब्जेक्ट को यू से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया तो वो कैसा मोशन पाथ फॉलो करेगा? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल बेसिकली कौन सा होता है? 2 डिग्री। कैसा होता है? 2 डिग्री, राइट। चलिए, तो अब कुछ बात हम लोग देखते हैं नया क्या कर सकते हैं इसमें। अगर मान लीजिए किसी T1 T2 टाइम पे, ठीक है, ये टाइम है T1 और ये टाइम है T2, वो सेम हाइट ट्रेवल करता है। क्या करता है? सेम हाइट ट्रेवल करता है, सेम हाइट ट्रेस करता है एट फर्स्ट टाइम T1 एंड देन पूरा टाइम लिया है T2। देन आप अगर ये डिस्टेंस बोलते हैं x है और ये डिस्टेंस बोलते हैं y है, ठीक है, तो देखिए x, इसको x1 इसको x2 बोल दीजिए, बेटर ये होगा, इसको x1 इसको x2 बोल दीजिए। तो x1 प्लस x2 आपका रेंज के बराबर होगा, ठीक है। ये कैसे निकल के आता है? बहुत मजेदार चीज है। सिमेट्रिक होता है उसका मोशन। कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। देखिए, अगर यहां पे u है तो लास्ट में यहां पे भी क्या होगा? ये u से ही जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना होता है? u cos थीटा, राइट। तो अगर यहां से यहां तक का टाइम T1 है, जितना डिस्टेंस ये T1 टाइम में ट्रेवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस यहां भी उतना ही डिस्टेंस वो T1 टाइम में ट्रेवल करेगा। दैट मीन्स x1 प्लस x2 आपको क्या दे देगा? ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन क्या हो जाएगा? ये भी पोर्शन किसके बराबर हो जाएगा? x1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देन अगर वैसी बात है तो T1 प्लस T2 आपको क्या दे देगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। T1 प्लस T2 क्या देगा आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, कैसे दे देगा? तो ये वाला टाइम जो होगा उसका, ये टाइम T1 के बराबर होगा। ये टाइम किसके बराबर होगा? T1 के। और T2 क्या है? T2 आपका पूरा टाइम है यहां तक आने का, T2 टाइम है पूरा यहां तक आने का। तो T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब ये हाइट क्या होगा? अगर ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, तो h क्या होगा? h अगर लिखेंगे हम इन टर्म्स ऑफ T1 T2 तो वो हो जाएगा हाफ g T1 एंड T2, राइट। तो हम h डायरेक्टली बता सकते हैं हाफ g T1 एंड T2, ठीक है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम T1 पे और T2 पे जहां पे आपका हाइट सेम है। क्लियर है? चलिए, तो हमारा रिजल्ट ये निकल के आया, दूसरा ये और तीसरा ये। रेंज r क्या है? रेंज है, एंड t टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। अब इसमें एक और बात करेंगे। अगर हम कंसीडर करेंगे किसी भी इसी पोजीशन पे, अगर हम यहां पे v वेलोसिटी है और ये एंगल क्या बना रहा है? अल्फा। ये एंगल क्या बना रहा है? अल्फा। T1 टाइम पे v वेलोसिटी है, एंगल बना रहा है अल्फा, राइट। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा हो जाएगा आपका vy अपॉन vx, राइट, vy अपॉन vx। और हमें पता है vy इक्वल टू क्या होगा? u साइन थीटा माइनस gt, राइट। vy क्या होगा? u साइन थीटा माइनस gt। तो और vx क्या होगा? vx ऑलवेज इज u cos थीटा। तो हमारा tan अल्फा निकल के आएगा, किसी भी पॉइंट पे अल्फा लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो tan अल्फा निकल के आएगा आपका u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा, विच इज इक्वल टू tan थीटा माइनस gt बाय u cos थीटा, ठीक है। यानी कि ये इनिशियल एंगल पे डिपेंड करेगा अल्फा, और टाइम से कैसा है? लीनियर वेरिएशन है tan अल्फा। दैट मींस इसका टाइम के साथ में कैसा वेरिएशन है? स्लोप का कैसा वेरिएशन होगा? टाइम के साथ में लीनियर वेरिएशन होगा,
स्लोप लीनियरली इंक्रीज करेगा टाइम के साथ। ठीक है, चलिए एक तो बात ये हो गई, है ना। और क्या हो सकता है, अगर हम इसको टाइम नहीं डिस्टेंस के टर्म में अगर लिखना चाहें तो हम एक जानते हैं y इज इक्वल टू, y क्या है, अगर ये y डिस्टेंस है जिसको हम h बोल रहे हैं, यहाँ पे h लिखा हुआ है, तो अगर y किसी भी टाइम पे y अगर डिस्टेंस लिखते हैं तो वो क्या होता है x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो इफ y इज इक्वल टू दिस x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहां से स्लोप क्या निकल के आएगा, dy बाय dx, स्लोप क्या निकल के आएगा, dy बाय dx, दैट इज x कट जाएगा, यहां पे x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस हाफ जी 2x अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा tan अल्फा, किसी भी पॉइंट पे अगर उस पॉइंट का हम अल्फा नाम दिए तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सी सर या तो हम ऐसे इसको कंक्लूड कर सकते हैं या फिर उसी इक्वेशन में, जिस इक्वेशन में हम लोग पहले लिखे थे tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस ऑफ जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, यही था जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, राइट। तो अब देखिए जो यहां पे हम लोग लिखे tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, इसमें सिंपली अगर हम t को रिप्लेस कर देंगे t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन निकल के आ जाएगा, राइट। किसी भी पॉइंट पे हम अल्फा बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या देखते हैं, है ना, हमने देख लिया क्या h हाइट, किसी भी t1 t2 अगर सेम हाइट पे जा रहा है उस हाइट को कैसे निकाल सकते हैं, है ना। अब हम लोग इसमें देखते हैं आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए प्रोजेक्टाइल क्या होगा, देखिए अगेन एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है हम लोगों ने, है ना, किस पे, u से, थीटा एंगल है, किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, ठीक है। तो किसी भी टाइम t पे क्या होगा, अगेन यहां पे ये वेलोसिटी v होगी जिसका दो कंपोनेंट होगा vx एंड vy, ये एंगल अल्फा होगा, राइट। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी, विच इज L इज इक्वल टू आर एम वी साइन थीटा। सर ये तो लिख दिए बट ये होता क्या है, तो किसी भी पॉइंट से, जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है ना, मास m है, वेलोसिटी v से जा रहा है, अगर आप इसको यहां से देख रहे हैं तो पहले क्या था, ये r था, r1 था, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये r2 होगा, फिर ये r3 होगा, है ना, ये बॉडी आगे बढ़ रहा है, एम वी है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपका फिक्स है, दैट इज आर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं, एम वी आर साइन थीटा, राइट। तो किसी भी पॉइंट टाइम पे थीटा अगर ये एंगल बना रहा है, ठीक है, तो आर साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, तो आर साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका आर, तो किसी भी पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा आपको एम वी आर, राइट, और इसको एच बोल दीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा, एम वी एच, राइट। सो किसी भी पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका एम वी एच। उसी तरीका से यहां पे भी अगर हम लोग इस पॉइंट से लेते हैं तो आपका ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस सपोज मान लीजिए आर है, ठीक है, तो ये हाइट आपकी y है, तो L क्या हो जाएगा, अगर यहाँ प्रोजेक्टाइल का मास m था
तो एम वी आर साइन थीटा और साइन अल्फा, एम वी आर ये अल्फा एंगल, ये कितना एंगल बना रहा है अल्फा, राइट, वो कितना बनाएगा अल्फा, ठीक है, ये अल्फा बना रहा है, तो आपका एम वी आर साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू एम वी वाई, राइट, एल इज इक्वल टू एम वी वाई। वी क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी, तो एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, वी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये वी होगा, राइट, और ये y होगा एट हाईएस्ट पॉइंट, y इज इक्वल टू h एंड v इज इक्वल टू u cos थीटा, राइट, सो मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट h इज इक्वल टू m u cos थीटा इंटू h, राइट, m u cos थीटा इंटू h, और h क्या होता है, h क्या होता है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही होता है h, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करते हैं, है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे भी निकाल लीजिए, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यहां पे पुट कर देंगे, अगर यहां पुट करने की जरूरत है क्या, ये इतना में ही सही है, ठीक है, यहां पुट करने से और वो लंबा बन जाएगा क्योंकि यू कुछ कटेगा नहीं, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट का। अब अगर बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें जो यहां से वो किसी भी पॉइंट यहां जा रहा है, अगर सेम पॉइंट पे जा रहा है, यहां से अगर सेम पॉइंट पे जा रहा है जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जो T1 और T2 जो पॉइंट था, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी व्हेन अ प्रोजेक्टाइल मूव्स फ्रॉम T1 टू T2, राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम T1 टू T2, तो V एवरेज क्या होगा आपका, देखिए अगेन वो मूव कर रहा है आपको कहां से, इस पॉइंट से जो कि हाइट h है, दूसरा पॉइंट जो कि अगेन हाइट h है, इस पे टाइम लगा है T1, इस पे टाइम लगा है T2, यहाँ पे वेलोसिटी था v और यहाँ पे भी वेलोसिटी होगी v, राइट, यहाँ पे वेलोसिटी होगी v, ये होगा अल्फा और ये भी यहाँ पे होगा अल्फा, राइट, सो देन आपका एवरेज v एवरेज क्या हो जाएगा, देखिए v एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा आपका, अगर आप v एवरेज x i प्लस v एवरेज y j, है ना, दोनों का एवरेज होगा, मतलब इसका एवरेज v एवरेज, v x एवरेज क्या होगा आपका, v x एवरेज हो जाएगा आपका u cos थीटा प्लस u cos थीटा बाय 2, राइट, दैट मीन्स u cos थीटा, सिंस इट इज सेम, ये सेम ही है, राइट, सिंस इट इज सेम एवरीवेयर, u cos थीटा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल इट इज u cos थीटा ओनली, है ना, तो आपका u cos थीटा ही रहेगा x डायरेक्शन में, एंड व्हाट अबाउट vy एवरेज, vy एवरेज विल बी 0, व्हाई इट इज 0, बिकॉज आपका जितना ये यहां से ऊपर गया, ये यहां पे उतना ही नीचे आ गया है, तो एवरेज क्या होगा 0, है ना, तो v एवरेज क्या हो गया आपका 0, दैट मीन्स आपका एवरेज कितना आ जाएगा, टोटल एवरेज v क्या होता है ऑलवेज u cos थीटा, ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए, या ठीक है इक्वल पॉइंट्स के लिए लेंगे अगर आप, तो ये बैलेंस होगा, तभी ये क्या होगा u cos थीटा, राइट, इस पॉइंट और इस पॉइंट का एवरेज u cos थीटा नहीं होगा, यहां पे आपको क्या आएगा, यहां पे आपको y का y भी पोर्शन आएगा, बात समझ रहे हैं, ठीक है, इक्वल इसके लिए क्या होगा आपका u sin थीटा, ठीक है, तो ये सब है छोटी छोटी बातें जो हम लोग प्रोजेक्टाइल में देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आया था, फाइंड द टू एंगल्स हुज रेंज इज सेम, find the two angles, two different angles from horizontal,
from horizontal whose range is same, whose range is same, right, whose range is same. सो वो दो एंगल क्या हो सकता है, मैक्सिमम रेंज के लिए 45 करते हैं, बट ये दो रेंज सेम होने के लिए दो कौन सा एंगल होगा, तो देखिए हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो इस एंगल इधर से भी तो अगर हम इसको ये थीटा 1 बोलेंगे, ये थीटा 2 बोलेंगे, राइट, इस तरफ से जो थीटा 2 मेजर कर रहे हैं उसके लिए क्या है, ये रेंज सेम उतना ही है जो थीटा 1 के लिए है, राइट, तो अगर हम इस तरफ से भी थीटा 2 अगर हम मेजर करेंगे, इस तरफ से भी थीटा 2 मेजर करेंगे, तो उसका भी रेंज सेम होगा किसका, थीटा 1 के। सर क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया, देखिए करते हैं, ठीक है, तो रेंज फॉर लेट थीटा 1 और थीटा 2 बी द एंगल, राइट, थीटा 1 थीटा 2 बी द एंगल, ठीक है, तो अब रेंज सेम होना है, दैट मीन्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाय जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाय जी, राइट, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाय जी, तो साइन 2 थीटा 1 साइन 2 थीटा 1 विल बी इक्वल टू साइन 2 थीटा 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा 2। सर ये क्यों लिख दिए, वैल्यू में चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है ना साइन का वैल्यू पाई और इस पे, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या आ जाएगा, दैट मीन्स आपको थीटा 1 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 2 थीटा 1 इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा 2, राइट, सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू हाउ मच, पाई बाय 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आएगा आपका, पाई बाय 2, दैट मीन्स दोनों का सम क्या होता है, पाई बाय 2, तो एक एंगल अगर आप 30 डिग्री रख रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, तो दूसरा एंगल भी आप हॉरिजॉन्टल से कितना रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, तो दोनों पे सेम प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज सेम होगा, राइट, दोनों का रेंज सेम होगा, ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, है ना। एक मजेदार क्वेश्चन कराता हूं आपको, दो प्रोजेक्टाइल है, चलिए देखिए, दो प्रोजेक्टाइल है, ये U है, ये 60 डिग्री से हुआ, ये भी U है, ये 60 डिग्री से थ्रो किया गया है, तो ऐसा बनेगा, कुछ बनेगा, जरूरी है बनेगा, नहीं जरूरी है बनेगा, लेकिन अगर बोला जाए फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन, फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन, राइट, आपको कोलिजन का टाइम निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर पॉसिबल है कि नहीं, वेदर इट इज पॉसिबल है, सर यहां पे तो दिख रहा है सिमेट्रिक है, तो पॉसिबल होगा, है ना, इस टाइम पे दोनों मीट करेगा कहीं पे, आइए देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं, कैसे देखेंगे, तो सर कंपोनेंट ले लेते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लेकर के, कुछ नहीं उतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कंपोनेंट वंपोनेंट का चक्कर हटाइए, सिंपल दिख जाएगा, आप यहां पे खड़े होकर अभी देख रहे थे, तो आपको क्या दिख रहा था, ये प्रोजेक्टाइल और ये प्रोजेक्टाइल, ठीक है, अब आपको क्या करना है, चुपचाप यहां पे जाके बैठ जाना है, चुपचाप यहां पे जाके बैठ जाना है, तो अब आप क्या देखिएगा, अब आप ये 60 डिग्री है ना,
और दूसरा भी क्या होगा, दूसरा भी इस तरफ जाएगा, रिलेटिव लेते हैं ना, दूसरा क्या जाएगा 60 डिग्री इधर जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर से आने वाला है, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट इधर से आने वाला है। तो ये क्या होगा आपको, ये भी u है, ये भी u है ना। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। इसमें दूसरा क्वेश्चन और एक आईआईटी के मेंस में भी आया था, तो वो सब क्वेश्चन जो है आप डायरेक्टली इससे देख पाएंगे, इसलिए जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं आपको, है ना। तो अब यहां से क्या दिख रहा है, ये इसको क्या दिखेगा, नेट रिजल्टेंट मतलब नेट प्रोजेक्टाइल उसके तरफ आता हुआ इसको दिखेगा, है ना। और ये डिस्टेंस d है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, d है। तो अब बता दीजिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u cos 60 डिग्री, राइट, d अपॉन t इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन 2u cos 60 डिग्री। तो यहां से डायरेक्ट टाइम निकल जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए यहां से हमें पता चल जा रहा है कि मीट करेगा कि नहीं। अगर मान लीजिए अगर ये रिजल्टेंट कुछ ऐसा होता कि ये इधर से जा रहा होता और आप यहां पे खड़े हैं, तो दैट मीन्स क्या होगा, मिनिमम नियरेस्ट डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं इसके मदद से, ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है। वहां आपको पता भी चल जाएगा कि ये दोनों कोलिजन करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब चीज क्या होता है, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। अब जब टाइम पता चल गया तो उस समय हाइट क्या होगा आप बता सकते हैं, है ना। तो y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको किसी एक को पकड़ लीजिए, u साइन थीटा इंटू डी अपॉन 2u cos 60 डिग्री, राइट, टाइम हाइट ऑफ मीटिंग, कहां पे मीट करेगा, सपोज यहां पे मीट कर रहा है, अगर सपोज इन केस वहां पे तो नहीं मीट करेगा, कहीं इधर मीट करेगा सपोज, तो ये हाइट क्या होगा, है ना, ये हाइट क्या होगा, तो यू साइन माइनस हाफ जी डी अपॉन 2u cos 60 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर एस इक्वल टू, बस सेम है, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट जो है आपका वही रहता है, बट एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं आप, ये चीज हम लोग आज प्रोजेक्टाइल में देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा है अभी तक, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। देखिए एक छोटा कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखा है ना, हम लोगों ने कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा है, जिसमें क्या है आपका, सेकेंड, हाँ, जिसमें क्या है आपका x1 x2 जो है रेंज के बराबर होगा, तो t1 t2 टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, हाइट क्या होगा, हाफ जी t1 t2 हो जाएगा, ये हाइट कितना आएगा, हाफ जी t1 t2 आ जाएगा, ठीक है। और उस पोजीशन पे हम एंगल निकाल सकते हैं, उस पोजीशन पे हम एंगल डिस्टेंस के टर्म में भी निकाल सकते हैं, उस पोजीशन में एंगल हम टाइम के टर्म में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका प्रोजेक्टाइल का आपका ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का लोकेशन के लिए लोकस जो पैराबोलिक होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग ये, हाँ, एंड देन इसके बाद में हम लोगों ने अल्फा ये कैलकुलेट किया है, फिर एंगुलर मोमेंटम निकाला है, नॉर्मल मोमेंटम भी क्या होगा आपका mv होगा, नॉर्मल मोमेंटम किसी भी पॉइंट पे मोमेंटम mv होगा, राइट। एंड देन फिर हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t1 टू t2 निकाला है। एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां निकल के आता है, ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी आता है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टाइम t, find the radius of curvature at time t, किसी भी टाइम पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कैसे निकालेंगे, देखिए किसी भी टाइम पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको निकालना है ना, तो क्या होगा, वहां पे अगर वेलोसिटी v है ना, वेलोसिटी क्या है v है, तो यहां एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, है ना। अब वो क्या होगा, ये अपने आप कुछ हो रहा है, चलिए
ठीक है, वो सर्कल बनाएंगे। अब इस सर्कल को हम लोग बड़ा करके देखते हैं, ये हो क्या रहा है, ये सर्कल के ये टेंजेंट है, ठीक है, ये सर्कल का ये v क्या है, टेंजेंट है, और ये इस पॉइंट सर्कल का जो आपका सेंटर है ये होगा रेडियस, ठीक है। और अगर ये मास m है यहाँ पे, तो नीचे वेट कितना लगेगा आपका, नीचे वेट लगेगा आपका mg, राइट, नीचे वेट क्या लगेगा आपका mg, नीचे वेट mg लगेगा, और ये इस साइड में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा, ये आपको बैलेंस करेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, राइट, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, राइट। सो आपका v स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू g कॉस अल्फा, तो r कितना हो जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन g कॉस अल्फा, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जिस रेडियस का सर्कल बनेगा उसको हम लोग यहां से ऐसे निकाल सकते हैं। तो अल्फा चेंज हो रहा है, टाइम के साथ अल्फा चेंज हो रहा है, डिस्टेंस के साथ अल्फा चेंज हो रहा है, तो रेडियस भी आपका चेंज होगा टाइम एंड डिस्टेंस के साथ, है ना। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्रोजेक्टाइल में, और भी कुछ नया या कुछ जाना पहचाना चीज भी लेके आऊंगा, कोशिश करूंगा नए तरीके से, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट